एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक फीमेल को अपने प्राइवेट पार्ट को कैसे, यानी कि स्पेशली जो नीचे के बाल होते हैं, यानी कि जो प्राइवेट वेजाइनल हेयर होता है ना, उसको कैसे साफ करना चाहिए, उसकी सफाई कैसे करनी चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा भी इस मामले में गलती करते हो ना तो आपको किस लेवल पे भुगतान हो सकता है। क्योंकि फीमेल प्राइवेट पार्ट जो है ना वो बहुत सेंसिटिव होता है, और फीमेल प्राइवेट पार्ट की जो क्रिएटिविटी होती है ना बिल्कुल अलग होता है। लड़कों जैसा स्मूथ तो होता नहीं है, क्योंकि जो आउटर लेविया होता है, इनर लेविया होता है, या फिर अगर मैं बात करूँ क्लेट्स की, अगर मैं बात करूँ वल्वा की, तो ये सारा जो हिस्सा होता है ना वो अलग अलग होता है, और वल्वा के ऊपर ही हेयर होते हैं। तो जब आप वल्वा के ऊपर हेयर को क्लीन करने जाते हो, बहुत बार जो लोग एक्सपीरियंस नहीं होते, जिनका फर्स्ट टाइम होता है, वो इनर लेबिया को कट कर लेता है। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है कि वो जो वल्वा होता है उस एरिया को भी कट कर लेता है। बहुत बार जो बैक पोजीशन यानी कि जो एडनल हिस्सा होता है वहाँ पे कट हो जाती है। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है ना, इससे बहुत बार मतलब कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, करूँ क्या ना करूँ। और बहुत बार जो लोकल क्रीम होता है ना उससे प्राइवेट पार्ट डार्क हो जाता है। इसीलिए इस मामले में, और स्पेशली प्राइवेट पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है, आप कोई भी इधर उधर की क्रीम या यहाँ वहाँ की चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हो ना तो इससे बहुत आपको तकलीफ होने वाली होती है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ, अगर इचिंग प्रॉब्लम हुई, अगर बर्न हुआ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो फंगल इन्फेक्शन बहुत बुरी तरीके से बढ़ सकता है, और ये एक बार बढ़ता है ना, इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ता है ना, तो फिर ठीक नहीं होती। तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका सही होता है? अगर मैं बात करूँ टीनेजर्स की, तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से देखो। मैक्सिमम फीमेल्स जो होते हैं ना वो अपने प्राइवेट पार्ट को देखते ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं, वो मिरर के सामने खुद अकेले खड़े होने में शर्माते हैं। जैसे हमारे हाथ होते हैं, पैर, आँख, नाक सब होता है ना, वैसे ही हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, हमारा ब्रेस्ट होता है, सब होता है। बट येस, ये गुप्तांग है, यानी कि इनको हमें ढक के रखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे देख नहीं सकते, कोई पाप नहीं होता या फिर कोई आपको गोली नहीं मारेगा। जब आप अकेले रहते हो ना, अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से देखो, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करो, दोनों को स्ट्रेच करो, और एक नॉर्मल एवरेज साइज की मिरर अपने प्राइवेट पार्ट के सामने रख के अच्छे से देखो। अगर आप कंफर्टेबल हो देन वैसे क्लीन करो। और शुरुआत के टाइम पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, कभी भी रेज़र का इस्तेमाल मत करो शुरुआत के टाइम पे, बिकॉज आपको अच्छे से पता नहीं है कि आपके प्राइवेट पार्ट कैसा दिखता है, कहाँ ज़्यादा हेयर है, कहाँ कम है। किसी का बिकिनी लाइन पे हेयर ज़्यादा होता है, किसी का अपर भल्वा पे हेयर ज़्यादा होता है, किसी का लोअर पोर्शन पे ज़्यादा होता है, किसी का कहीं कहीं होता है। तो आपको कहाँ कहाँ हेयर है आपको नहीं पता। तो शुरुआत के टाइम पे रेज़र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी क्रीम से कंफर्टेबल नहीं हो, आपको अगर मतलब कि अगर आप कोई क्रीम इस्तेमाल किए भी हो, आपको सूट नहीं किया है, तो आप ट्रिमर का इस्तेमाल करें। अपने मम्मी, अपनी बड़ी बहन, कोई भी हो जो आपसे फ्रेंडली हो, उसकी गाइडेंस ले। हमारी माँ हमारी सबसे अच्छी सहेली हो सकती है अगर हम उसके साथ ओपन अप हो। तो मम्मी का सहारा लो, सहारा लेके ट्रिम करने की कोशिश करो। ट्रिमर से क्या होता है, कट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप बड़ी पोलाइटली अपने प्राइवेट पार्ट के बालों को काटते हो ना, तो उससे क्या होता है, कटिंग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। मैंने जो एडवाइस दी, अपने पैरों को फोल्ड करो, सामने एक मिरर रखो एंड देन कट करो। बट येस, बाल गीले नहीं होने चाहिए, सूखा होना चाहिए। एक पेपर को नीचे रख लो, उसके ऊपर अपने प्राइवेट के बालों को कट करो, ताकि फर्श गीला ना हो, और फ्लैश मत करना। उसको एक जगह पे कलेक्ट करो, देन उसको डस्टबिन में थ्रो करो। तो हो गई कि जो लोग नॉन एक्सपीरियंस है, जो लोग एक्सपीरियंस हैं रेज़र से और ट्रिमर से, और फिर भी वो लोग उनका कट वगैरह हो जाता है, तो अगर वो एक अच्छा क्रीम ढूंढ रहे हैं, मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करूंगी एवर्टिन का हेयर रिमूवल क्रीम। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बिकिनी लाइन के लिए। इसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, और ये स्पेशली डिज़ाइंड है फीमेल प्राइवेट पार्ट के लिए। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप चाहो तो आप अपने अंडर आर्म्स एरिया को भी इससे क्लीन कर सकते हो, एंड बॉयज़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसके में वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो हेयर रिमूव करता है। तो डेफिनेटली ये आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर को भी रिमूव कर सकता है, आपके अंडर आर्म्स को भी रिमूव कर सकता है। बट ये डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल प्राइवेट पार्ट की जो स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, पतली होती है। तो बर्न होने के
कट होने के या फिर ये डार्क होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये वैसे डिज़ाइन किया गया है कि ये आपके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल बर्न नहीं करता, बिल्कुल भी डार्कनेस नहीं आने देता, कोई भी बैड या फिर हार्श स्मेल इसमें नहीं है। नेचुरल फ्लेवर है इसका। अगर आप नेचुरल फ्लेवर के साथ साथ कोई और इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये सिल्की यूज़ कर सकते हो, बट इसमें क्रैनबेरी और क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट हैं जो कि स्पेशली समर के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कोई और फ्लेवर चाहिए। अदरवाइज आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो है रेडियंस। बहुत लोग चारकोल बहुत पसंद करते हैं क्योंकि चारकोल की एक खासियत होती है कि ये डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, अनइवन टोन को इवेंट करता है, डार्क प्राइवेट पार्ट को लाइट करने में मदद करता है। तो अगर आप इस फ्लेवर का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके प्राइवेट को डार्क तो बिल्कुल नहीं करता, साथ ही साथ अगर डार्क आपका हुआ है उसको लाइट करने में मदद करता है, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है। तो आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल हो, अगर आप अच्छा कोई ब्रांड ढूंढ रहे हो, और सबसे बड़ी बात ये बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी हाई बजट का नहीं है, बहुत ही लो बजट का है, आपके पॉकेट फ्रेंडली है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और एक बात, अगर आप ट्रिमर, रेज़र या फिर क्रीम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप वैक्स यूज़ करना चाहते हो, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो वैक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके प्राइवेट पार्ट में रैश बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अगर आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल करते हो तो ज़रूर उसको देख लो कि वो प्राइवेट पार्ट के लिए ही है कि नहीं। कोई लोकल कंपनी बिल्कुल यूज़ मत करना। सस्ती चीज़ें हमेशा अच्छी हो ज़रूरी नहीं, बट येस हमेशा महंगी चीज़ें भी अच्छी हो ज़रूरी नहीं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, केमिकल उसमें कितने परसेंटेज हैं और वो प्राइवेट पार्ट के लिए कितने फ्रेंडली है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना। अगर आप रेज़र का इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो ट्रिमर आप यूज़ कर सकते हो। ट्रिमर बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत अगर आप यूज़ करना सीख गए तो फिर उससे ही आपको कंफर्ट मिलेगी। वैक्स को अवॉइड करें अगर आप मतलब कि आपको कोई ज़रूरत ना हो, अगर आप कोई मॉडल नहीं हो तो वैक्स को अवॉइड करो, क्योंकि वैक्स अकेले किया नहीं जाता। वैक्स करने में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और अगर इधर उधर हो गई तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।